बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की क्लास में खुशामदीद। हमारा जो इस महीने का जो तरबियती मौजू है वो है सुबह शाम के वज़ाइफ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो भी शख्स रोज़ाना सुबह शाम को ये दुआ 3 मरतबा पढ़े तो इसे कोई चीज़ नुकसान नहीं पहुँचाएगी। बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु मअस्मी शैउन फिल अर्ज़ि वला फिस समाई वहुवस समीउल अलीम। तमाम बच्चे कोशिश करें कि जल्द से जल्द ये दुआ को याद कर लें और अपने मामूल में इसको लाजमी शामिल कर लें। अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। अच्छा, क्लास 4 सब्जेक्ट साइंस, लेक्चर नंबर 4, चैप्टर नंबर 9। आज हम इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर करेंगे आज की क्लास में इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म के टीचर वकास अहमद कासमी। लास्ट टाइम जो आपने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पढ़ा, जिसमें हमने इलेक्ट्रोमैग्नेट देखा था। उसके अंदर हमने इलेक्ट्रिक बेल देखी थी, फिर हमने ये देखा था कि इलेक्ट्रिक बेल किस तरह से काम करती है और इलेक्ट्रोमैग्नेट आप कहाँ कहाँ यूज़ करते हो। और इस चैप्टर में हमने मैग्नेट के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में पढ़ा, इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा। उम्मीद है ये सारी बातें आप लोगों को याद होंगी। आगे चलते हैं। अगर आप आपकी बुक का पेज नंबर 69 देखें तो वहाँ पे आपको कुछ क्वेश्चन आंसर नज़र आ रहे हैं जो आपने उसको पे लिखा हुआ है इन योर नोटबुक, जो आपने अपनी कॉपी में करने हैं। उसका पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज़ करंट एंड हाउ इट इज़ प्रोड्यूस, हाउ इज़ इट प्रोड्यूस, करंट क्या होता है और वो किस तरह से पैदा होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट इज़ स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी एंड हाउ इज़ इट प्रोड्यूस। स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है और ये कैसे प्रोड्यूस होती है। पहले का आंसर देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस व्हेन बिलियंस ऑफ इलेक्ट्रॉन लीव देयर ओन एटम एंड स्टार्ट जंपिंग फ्रॉम वन एटम टू अनदर ऑल इन द सेम डायरेक्शन। किस तरह से प्रोड्यूस होती है, जब इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम को छोड़ के दूसरे एटम्स में जाते हैं। इलेक्ट्रॉन्स अपने एटम्स को छोड़ के दूसरे एटम्स में जाते हैं, उस सूरत में आपके पास क्या पैदा होता है, इलेक्ट्रिक करंट पैदा होता है। हमने एक और बात की थी कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। फिर उसके बाद था स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी इज कॉज्ड बाय फ्रिक्शन व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर रब टुगेदर। हमने स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी को भी देखा था, जिसमें हमने मुख्तलिफ एग्जाम्पल्स दी थी। उसमें ये होता है कि जब भी हम दो ऑब्जेक्ट्स को आपस में रब करते हैं तो उसमें जो चार्जेस पैदा होते हैं वो स्टैटिक चार्जेस, और उस इलेक्ट्रिसिटी को आप स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी कहते हो। आगे चलते हैं। पेज नंबर 71 है, व्हाट इज़ अ मैग्नेटिक फील्ड, पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर इलेक्ट्रोमैग्नेट एंड व्हाट आर देयर एडवांटेज। इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होते हैं और उसके एडवांटेज, उसके फ़ायदे क्या होते हैं, इस बारे में भी हमारी बात हुई थी पिछली क्लास में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कहाँ कहाँ पे हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा अहम रोल इलेक्ट्रोमैग्नेट का नज़र आया। मुख्तलिफ अप्लाइंसेज, मुख्तलिफ चीज़ें हम इलेक्ट्रोमैग्नेट की इस्तेमाल कर रहे होते हैं जो हमारी ज़िंदगी में बहुत अहम किरदार अदा कर रहे होते हैं। इसके बाद जो तीसरा सवाल है, मेक अ लिस्ट ऑफ एनी ऑफ योर पर्सनल आइटम्स इन स्कूल एंड एट होम दैट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। अब आपने एक लिस्ट बनानी है, इंशाल्लाह आप लोग खुद करेंगे और उम्मीद है कि इंशाल्लाह कर लेंगे। उसमें आपने एक लिस्ट बनानी है जिसके अंदर आपने वो आइटम्स बताने जो स्कूल के अंदर और आपके पर्सनल यूज़ में है, जो इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं। कोई सी भी 5 आइटम, 5 या 10 आइटम्स की आप लिस्ट बना लें और मुझे आप लोग जब कॉपी भेजें तो कॉपी में बना के रखना है, ये काम लाजमी कर लेना है। इसके बाद आगे चलते हैं। पहले का सवाल है, अ मैग्नेटिक फील्ड इज एन इनविजिबल एरिया अराउंड अ मैग्नेट, देयर आल्सो हैज मैग्नेटिक पावर, मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट दैट कम विद इन दिस फील्ड मे बी अट्रैक्ट टू द मैग्नेट इवन विदाउट मेकिंग कॉन्टैक्ट। अच्छा, होती क्या है मैग्नेटिक फील्ड भाई, एक इनविजिबल एरिया है जो हमें नज़र नहीं आता मैग्नेट के गिर्द, और वो ऐसी मैग्नेटिक पावर है कि वो विदाउट कांटेक्ट हुए, मतलब बिल्कुल चिपकने के बगैर ही, बिल्कुल ज़्यादा करीब भी नहीं आते, थोड़े से भी करीब होते हैं तो अगर मैग्नेट की पावर ज़्यादा है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। इसके बाद है कि इलेक्ट्रोमैग्नेट कहाँ कहाँ, आपको तो अभी पहले पता चल चुका है कि बहुत सारी जगहों पे यूज़ होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स आर मैग्नेट्स दैट वर्क थ्रू अ कॉम्बिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। इसके बारे में बात हुई थी कि इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स वर्क करते हैं कम्बिनेशन से। किस कम्बिनेशन से, कि जब हम इलेक्ट्रिक कॉयल, एक जो कॉयल होती है या एक वायर जो होता है किसी भी चीज़ के ऊपर, किसी भी लोहे की रॉड पे, किसी भी कंडक्टर पे, जब उसको वाउंड करते हैं, बांधते हैं और उसके तो वो कॉयल बन जाती है। जब उसमें करंट प्रोड्यूस करते हैं या उसको करंट की सप्लाई देते हैं तो वो क्या बन जाता है, मैग्नेट बन जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट
electromagnetism involves an electric current passing through something with magnetic properties. When the current is turned on, the magnet works. When the current is turned off, the magnet stops working. This means energy is not wasted. अच्छा, इससे फ़ायदा क्या होता है हमारे पास? जैसे हमने लास्ट टाइम देखा था, हमने कहा था कि यार ये स्क्रैप यार्ड के अंदर भी यूज़ होता है। तो वहाँ पे ये होता है कि जब आपने जो उसके अंदर जो मेटेलिक वो मैग्नेटिक मटेरियल होता है जो मैग्नेट अट्रैक्ट करता है, उसको हम स्क्रैप यार्ड के अंदर इलेक्ट्रोमैग्नेट के ज़रिए उसको अलग कर लेते हैं। और जब हमें इसकी ज़रूरत होती है, जैसे हमने इलेक्ट्रिक बेल देखी थी, जब हमें ज़रूरत होती है तो जब हम बटन दबाते हैं तो हमारी बेल रिंग करना शुरू हो जाती है, जब बंद कर देते तो रिंग करना बंद हो जाती है। तो इससे हमारी एनर्जी ज़ाया नहीं होती। और तीसरा जो सवाल था वो आपको याद होगा, आपने इलेक्ट्रिक सप्लाई से चलने वाली चीज़ है जो आपके स्कूल में, घर में या ऑफिस में कहीं पे भी मौजूद हो, उसकी लिस्ट बनानी है। इसके बाद जो लास्ट में है, पेज नंबर 71 पे कुछ क्वेश्चन आंसर हैं और उसके आंसर भी बुक में मौजूद हैं, लेकिन आपने ईमानदारी से खुद करने। पहला क्वेश्चन है वेयर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्गेस्ट, कि मैग्नेटिक फील्ड सबसे ज़्यादा कहाँ पे होती है। व्हाट टू थिंग्स आर नीडेड टू क्रिएट इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, कौन सी दो चीज़ें चाहिए होती हैं जब आप इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने के लिए। और इसके बाद व्हेन इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू अ मैग्नेट डज द मैग्नेट फील्ड गेट स्मॉलर और लार्जर, जब हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं मैग्नेट के अंदर तो उसकी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ती है या कम होती है, की बात ये बतानी है। व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेट्स, सबसे मेन या सबसे अहम फ़ायदा क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट का। अपनी क्लास को ख़त्म करते हैं। उम्मीद है आप लोग ये वीडियो अच्छी तरह देख के समझ लेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।